आज हम 10th क्लास के गणित पर विचार करने वाले हैं और टॉपिक बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम पर आधारित थेल्स का प्रमेय है। इस पर कुछ सवाल हैं और प्रश्नावली हमारा 6.2 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइए हम इससे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि आकृति दो आकृतियां दी हैं, ये दोनों में दो त्रिभुज दिए हुए हैं और इसमें दिया है कि DE रेखा BC भुजा के समानांतर है, जिसमें AD का मान 1.5, BD का मान 3 सेंटीमीटर, AE 1 सेंटीमीटर और इसी निकालना है। लेकिन दिया है कि DE समानांतर है BC के। हमने थेल्स प्रमेय का दोनों भाग मतलब प्रमेय भी और इसका रिवर्स कन्वर्स विलोम सिद्ध करके आपके सामने वीडियो के रूप में दिया है। हमने पाइथागोरस के दोनों भाग भी दिए हैं और 10th क्लास के 5 प्रमेय प्रमुख हैं। पांचों को आपके सामने राकेश मैथ के नाम से दिया है, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो आज हम एक्सरसाइज की बात करते हैं और ये क्वेश्चन करते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में थेल्स प्रमेय के आधार पर आधारित है। ये किसी भी त्रिभुज ABC यहाँ पर है, इसमें भुजा BC के समानांतर अगर D है तो हम लिख सकते हैं कि थेल्स का प्रमेय है कि एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो हम यह रिलेशन लिख सकते हैं, क्योंकि हम लिख सकते हैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट आकृति में हम कह सकते हैं कि क्योंकि D समानांतर है E के, D समानांतर BC के, इसलिए हम लिखेंगे कि AD अपॉन BD या DB ये बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC के। तो बाकी AD का मान 1.5 सेंटीमीटर, DB का मान 3 सेंटीमीटर बराबर AE का मान 1 cm 1 सेंटीमीटर और हमें निकालना है इसी का मान। तो इसी को ज्यों कहते हैं इसी रहने दें। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट किया और ऊपर हम डेसिमल हटा दें तो 15/3 × 10 होगा। काटने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बराबर 1 cm अपॉन EC। हमें इसी निकालना है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसी के लिए हमारा रिलेशन हो गया 3 × 10 × 1/15 और सेंटीमीटर। तो काट देते हैं हम 3 × 5 = 15 और 5 × 2 = 10। तो इसी का मान आ गया 2 सेंटीमीटर। तो पहले भाग को हमने कंप्लीट किया और दूसरे भाग में ज्यों करते हैं फिगर बिल्कुल अलग है लेकिन नाम वही है और हमें यहाँ पर मान निकालना है AD का। हमें AD का मान निकालना है तो इसके लिए रिलेशन कुछ ऐसे हो जाएगा, हालांकि वही रिलेशन है AD अपॉन थेल्स प्रमेय पर हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। ये दूसरा दूसरे भाग को कंप्लीट करते हैं अब। तो AD हमें निकालना है, इसको 0 करते हैं और रख दिया और DB का मान 7.2 cm दिया है तो लिख लेते हैं, बराबर A का मान 1.8 cm है अपॉन EC का मान 5.4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर निकल गया और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD का मान 7.2 × 1.8 अपॉन 5.4 सेंटीमीटर हो गया। तो 18 3 54, ये 3 आ गया, 3 से काट देते हैं इसके 3 × 6 10 3 × 12। तो इसका मान 2.4 cm। तो इस तरह हम थेल्स प्रमेय पर बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम के आधार पर पहले क्वेश्चन में हम पहले क्वेश्चन के पहले भाग में हमने पहले मान निकाला EC का और दूसरी फिगर में मतलब ये दूसरा है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं पुस्तक से। तो दूसरे में हमने AD का मान निकाल लिया 2.4 और पुनः आग्रह कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें,
हमारे हौसले बढ़ाएं और आप भी इससे हेल्प। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ स्थिति ऐसी दी हुई है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं पी क्यू और पी आर की भुजा पी क्यू पर ई और भुजा पी आर पर एफ दो बिंदु हैं। तो पहली स्थिति क्वेश्चन का पहला भाग है कि भुजाओं के अन्य भागों का मान दिया हुआ है, जैसे P 3.9 सेंटीमीटर, EQ 3 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या इस पहली स्थिति में ये संभव है कि EF QR के बराबर है। तो हम ऐसा करते हैं, हम ले लेते हैं रेशियो PE अपॉन EQ का मान निकालते हैं। अगर ये बराबर होता है PF अपॉन FR, तो हम कहेंगे कि तब इस स्थिति में EF QR के समानांतर होगा। तो PE अपॉन EQ का मान निकालते हैं। P का मान है 3.9 cm अपॉन EQ का मान है 3 cm। तो cm से cm कट गया, बराबर यहाँ भी कटेगा। PF का मान 3 ये पहले इसको निकालते हैं। तो ये क्रॉस किया तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तेरी का 9, तो ये 1.3 cm आ गया। अब निकालते हैं PF अपॉन FR का मान। यदि इसका मान भी 1.3 सेंटीमीटर आ गया तो दोनों बराबर होंगे। तो पहले चेक करते हैं, PF का मान 3.6 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर नहीं आएगा, यहाँ सेंटीमीटर अपॉन FR का मान 2.4 है, तो 12 × 24 और 12 36 बराबर 3/2 का अर्थ हुआ कि 2 से 3 में भाग देंगे तो 1.5 आया। और पहली स्थिति में दोनों रेशियो PE अपॉन EQ का मान 1.3 आया है और दूसरी स्थिति में PF अपॉन PR का मान 1.5 आया है, मतलब दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। तो लास्ट में हम डिक्लेयर के रूप में ये सब करके कह देंगे कि इस तरह से हम ये रिलेशन कह सकते हैं। कैसे? तो आप देख सकते हैं, ऐसे कहेंगे कि यहाँ PE अपॉन EQ ना बराबर है PF अपॉन FR के, और इसलिए EF समानांतर नहीं है। EF समानांतर नहीं है QR की। लास्ट में ये डिक्लेयर कर दिया। और इसी तरह से दूसरा और तीसरा भाग भी करते हैं। चलिए हम आपके साथ इसका मान निकालेंगे ही। तो आइए हम सबसे पहले P अपॉन EF का मान, EQ का मान निकालते हैं। P अपॉन EQ, दूसरे में P का मान है, ये 4 cm है, और दूसरा है QE का मान 4.5 cm। तो ये 4/4.5 cm आ गया। और दूसरा हम मान ले लेते हैं PF अपॉन FR। दूसरे में PF का मान है 8 cm, FR का मान है 9 cm। तो 8/9, अगर इस डेसिमल को यहाँ हटा दे हम तो यहाँ 0 आ गया, और 5 से कटेगा 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45। तो ये रेशियो 8/9 आ गया। और दूसरा रेशियो, दूसरा अनुपात मतलब PF अपॉन FR का भी मान 8/9 आया। तो हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे देयरफॉर PE अपॉन EQ ये बराबर है PF अपॉन FR के। और क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों का मान 8/9 आया है। इसलिए यहाँ पर हम डिक्लेयर कहेंगे कि दूसरी स्थिति में EF रेखा QR के समानांतर है। दूसरी स्थिति में समानांतर है, पहली स्थिति में समानांतर नहीं थी। अब हम तीसरी स्थिति को भी चेक कर लेते हैं। स्थिति में हम लिख रहे हैं कि भाई हम ले रहे हैं PE अपॉन PQ रेशियो ले रहे हैं। हम कौन सा रेशियो ले रहे हैं?
पी अपॉन पी क्यू, क्योंकि यही मान दिया हुआ है। तो P का मान दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कटने वाला है, अपॉन PQ का मान दिया है 1.28 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कट गया, 2 9 18, यहाँ 0 9 कर दिया और 2 से काटेंगे 0.2 6 12 2 चौका 8 6 4 10। तो ये आया 90 अपॉन 9/64। और दूसरा रेशियो हम चेक कर लेते हैं, और दूसरा ले लेते हैं कि PF अपॉन PR। यहाँ PF का मान दिया हुआ है, इसका मान है 0.36 सेंटीमीटर अपॉन PR का मान ये है 2.56। तो इसको अगर हम 2 से ही काटते हैं तो ये दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, तो 2 एकम 2 2 8 16, 2 एकम 2 2 दूना 4 2 8 16, फिर 2 9 18, 2 6 12 और 2 चौका 8। ये भी 9/64 आ गया, और पहला रेशियो भी 9/64 आ गया। इसलिए हम लास्ट में डिक्लेयर करेंगे देयरफॉर ये रेशियो की PE अपॉन PQ ये बराबर हो गया PF अपॉन PR के। इसलिए इस आधार पर हम कहेंगे कि EF समानांतर है QR के। तो इस क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन के पहले भाग में स्थिति ऐसी है कि EF QR के समानांतर नहीं है, लेकिन दोनों क्वेश्चन बाकी जो 2 है, मतलब दूसरा और तीसरा, दूसरे क्वेश्चन के 2 भाग, दूसरे और तीसरे, ये इस दोनों स्थितियों में EF समानांतर है QR के। ये स्थिति हमारे सामने बनकर आई है, आप चेक कर सकते हैं।